नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में अब तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ यूजेस। हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या डज, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक नोट हमने अलग से देखा था कि जहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा वहां पर हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या फिर आई एस देखेंगे। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप सेंटेंस वहां से पढ़ सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में भी है। चलिए अब बात करते हैं हम यूजेस की। हमने अब तक बात की डेली रूटीन के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। नेक्स्ट यूज देखिए आप, यूनिवर्सल ट्रथ्स के लिए। यूनिवर्सल ट्रथ्स क्या होते हैं? जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ऐसे सच जो कभी बदलते ही नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रथ। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। ये राइजेस क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। राइज प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी, राइज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ऐसे आई एस हमने जोड़ा है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो ये सारे क्या है? ये है यूनिवर्सल ट्रथ्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले यूज की बात करते हैं। अगला यूज देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रथ के बाद में साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए। जब भी वैज्ञानिक तथ्यों की बात की जाएगी तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखिए कैसे। वाटर बॉइल्स। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, भाप बनने लग जाता है। यहां देखिए वाटर के साथ में हम एस या एस लगा रहे हैं क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। हमने पहले भी पढ़ा है ये चीज, नाउन में पढ़े थे जब हमने नाउन नंबर पढ़े थे। तो हर अनकाउंटेबल नाउन क्या होगी? सिंगुलर, और इसीलिए हमने वाटर के साथ में एस या एस का यूज किया है। देखिए, द सेल्स मेक टिश्यूज। यहां हमने सिर्फ मेक लगाया है। सिर्फ मेक क्यों लगाया है? क्योंकि सेल क्या है? प्लूरल, कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है। हमें ये जानकारी किसने दी? साइंस ने दी। ये जानकारी किसने दी? साइंस ने दी। इसीलिए हमने क्या किया? इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। और देख लीजिए, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ जो है वो 0 डिग्री पे पिघलती है। तो ये बात हमें किसने बताई? साइंस ने बताई, और इसलिए हमने इसको साइंटिफिक फैक्ट में रखा और मेल्ट्स का यूज किया। आइस भी ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता चला हमें? बर्फ को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। यू कैन काउंट द क्यूब्स ऑफ आइस बट यू कांट काउंट आइस। आप आइस के टुकड़ों को काउंट कर सकते हैं, क्यूब्स को काउंट कर सकते हैं, मगर आइस को काउंट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बाद में अगली बात करेंगे। चलिए अगला यूज देखते हैं। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। जब स्थायी भाव को प्रकट करना होता है, स्थायी बातों को बताना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। देखिए सेंटेंस, सबसे पहले दी इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त कब आता है?
15 अगस्त, सॉरी इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त को। आगे बात करते हैं, आई लिव इन पटना। मान लीजिए मैं पटना में रहता हूं, तो आई लिव इन पटना। सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री में काम करती है। रोहन रन्स ए जनरल स्टोर, रोहन एक जनरल स्टोर चलाता है। कहने का मतलब है जब भी आपको परमानेंट एक्शन को एक्सप्रेस करना है तब आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और यहां हमने देखा, हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIES जोड़ा है। यहाँ इंडिपेंडेंस डे सिंगुलर था तो S लगा दिया, आई प्लूरल होता है प्रेजेंट टेंस में तो लीव लगा दिया, सी के साथ में S आ गया, रोहन के साथ में भी S आ गया। इसी तरह और यूज देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करेंगे। चलिए अगला यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। देखिए कैसे, शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आ जाती है। डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन है ये इसका। रोहन यहां नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव बनाएंगे कि रोहन रोजाना जल्दी नहीं उठता है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोहन डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी आदत है, रोज वो जल्दी उठ ही नहीं पाता है। श्याम often comes late, श्याम अक्सर लेट आता है। कहने का मतलब है इस तरह से जब भी आपको हैबिचुअल एक्शंस को शो करना हो तब आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आदतन कार्य कैसे पहचानेंगे? आदतन कार्य है जो डेली रूटीन में होता है, जो कार्य बार बार रिपीट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आदतन कार्य कहते हैं। कहते हैं ना उसकी तो आदत है ये काम करने की, तो जो आदत वाला कार्य होगा उसके लिए कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगला यूज देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आदेशात्मक वाक्य। थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में, हालांकि सेंटेंस टॉपिक में हमने इसके बारे में चर्चा की है, फिर भी हम यहाँ पे वापस से चर्चा करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों के लिए याद रखना है इसको। इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप। ये होता है एफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए बात करें तो डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रेस्ट सेंटेंस और फुल स्टॉप। ध्यान रखना आपको, ये वो वाक्य होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आदेश या रिक्वेस्ट का काम करते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर और रिक्वेस्ट आप किसको दे सकते हैं? जो आपके सामने हो, जो बात को सुन रहा हो, और जो बात को सुनते हैं उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू। अब यू अगर है सब्जेक्ट इसका, यहां पे भी यू है, तो हमें पता है कि बार बार जब सब्जेक्ट यू ही आना है तो इसलिए हमने क्या करा? यू को रिमूव कर दिया, हटा दिया।
अब यू के हिसाब से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ऐसे आईएस तो लग नहीं सकता, और यहाँ पे डू ही आना है, डस तो आ नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया, यू को हिडन कर दिया, यू को हमने क्या किया, हिडन कर दिया और अंडरस्टूड कर दिया कि हाँ हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यू ही है। आप जब भी बात करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो वो आदेशात्मक वाक्य है और ये यू के लिए कहा जा रहा है। सेंटेंस देखिए, क्लोज द डोर, क्लोज वर्ब आई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, कृपया दरवाजा मत खोलो। तो ये क्या है, डू नॉट ओपन क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यह आपके लिए बहुत काम आने वाला है जब हम लोग वॉइस और नरेशन पढ़ेंगे। वॉइस और नरेशन में इसका मेजर पार्ट है और यही सेंटेंस पूछे जाते हैं, यही सेंटेंस क्या होंगे, पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, चाहे समझने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ध्यान इतना सा रखना है, कोई पूछ सकता है, कई बार जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं कि जब सेंटेंस के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक तो उसका सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कहाँ है। और हम सोचते हैं यार सब्जेक्ट तो नहीं है, फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बता देते हैं, डोर को सब्जेक्ट बता देते हैं। जी नहीं, ये डोर ऑब्जेक्ट ही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, सामने वाला है, जो सुनने वाला है वो ही हमारा सब्जेक्ट है। सुनने वाला तो फिक्स होता है कि यही है, सामने है जो सुनेगा, तो इसलिए हमने यू को का क्या करा, हिडन कर दिया, हटा दिया। और हम समझ लेंगे अंडरस्टूड सब्जेक्ट है कि यहाँ पे फिक्स सब्जेक्ट है यू। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन एक साथ सभी प्रकार के सेंटेंसेस की, ताकि आपको यूज करना आ जाए प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस। रोहन आप साथ साथ भरिए, अगर आप नोटबुक में नहीं लिख रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए, ताकि आप पता चले कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, इनको भरते हैं और साथ में रूल्स भी देखते हैं क्या रूल्स लगे हैं। चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब बात करते हैं पहला सेंटेंस। रोहन ब्लैंक स्लोली, रोहन धीरे धीरे चलता है, हैबिचुअल एक्शन है यानी वॉक्स। रोहन सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा दिया। सीमा लिव्स इन दिल्ली, परमानेंट एक्शन, लिव्स आएगा। पायल लेट इन द मॉर्निंग, हैबिचुअल एक्शन, गेट्स अप। यहां गेट अप्स नहीं करोगे, जो भी एस ई एस लगना है वो वर्ब में लगना है, प्रेपोजिशन में नहीं। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, साइंटिफिक फैक्ट है। आई जनरली डू नॉट विजिट डियर,
सामान्यतः मैं वहां नहीं जाता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपने पांचों के पांचों सेंटेंस सही किए होंगे। अगर आपने एस या ईएस से रिलेटेड गलती नहीं की है, इसका मतलब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी तरह से सीख चुके हैं। और अगर आपने गलती की है तो फिर ज़रूरत है आपको एक बार वीडियो को पॉज करके या बैक जाके पहला वीडियो जो अपना टेंस पे है उसे वापस पढ़ने की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आंसर्स का। फिर हम बात करते हैं आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ये एन अपन अक्सर ये यू नहीं लगाते अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहचान। क्या होती है पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं आदि। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी सेंटेंसेस? वी फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं एटसेट्रा वर्ड्स इन द एंडिंग ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलता है? रहा है, रहिए, रहे हैं आदि। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इज, एम, आर। इज, एम, आर। यूज ऑफ इज with singular subject, use of am with I pronoun। सिर्फ और सिर्फ I के साथ में am का यूज होगा। यूज ऑफ आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट। यदि आप ये भूल गए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो इसकी चर्चा अपन जस्ट थोड़ी सी आगे कर लेते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी ऐड करने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम अगली स्लाइड में देखते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का आई के साथ और आई आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। फिर हम देखते हैं पहली चीज तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, और दूसरी चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने के लिए वो 4 नियम कौन से हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट्स, कौन से सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट। ही, शी या इट, ये किसका काम करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट का। साथ ही साथ कोई भी सिंगुलर नाउन वर्ड, ऐसा नाउन वर्ड जो सिंगुलर हो, उसको किस में रखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में। प्लूरल के लिए वी, यू, दे। वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। यहां हमने आई को छोड़ दिया। आई के लिए विशेष नोट लिख देते हैं। आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल और पास्ट टेंस में सिंगुलर। आई प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्लूरल। पास्ट टेंस में क्या होता है? सिंगुलर। ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। प्लूरल वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, यहां सिंगुलर नाउन।
आई के लिए क्या है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल, पास्ट टेंस में सिंगुलर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, जो भी आप करते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं वर्ब में आईएनजी ऐड करने के नियम। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे वर्ब में आईएनजी ऐड करने के नियमों पे। वर्ब में आईएनजी ऐड करने के क्या नियम हैं? सबसे पहला नियम, सामान्यतः आईएनजी जोड़ देते हैं। बेसिक नियम तो हमेशा होता है, एस ई एस जोड़ा तब भी हमने कहा सामान्यतः एस जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, मैंने कहा गो, आपने कर दिया गोइंग। मैंने कहा वॉक, आपने कर दिया वॉकिंग। मैंने कहा टेल, आपने कर दिया टेलिंग। मैंने कहा कुक, आपने कर दिया कुकिंग। मैंने कहा वॉच, आपने कर दिया वॉचिंग। कोई चेंज नहीं है, वर्ब के लास्ट में आईएनजी रखा और कंटिन्यूअस फॉर्म हमने प्राप्त कर ली। बहुत से उदाहरण हैं, आप देखेंगे। अब शुरू होते हैं अगले नियम से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगले नियम की। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है तथा आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, ई, तो ई को क्या कर देना है, हटा देना है। गिव, ई आया है, ई हट गया, आईएनजी लग गया। टेक, ई आया है, ई हट गया, आईएनजी लग गया। ध्यान रखना है, ई अकेला होना चाहिए, ई से पहले आई नहीं होना चाहिए और ई से पहले ई भी नहीं होना चाहिए। जैसे सी है, अब यहां पे ई नहीं हटेगा और सींग होगा। ये ध्यान रखना है मेन चीज कि ई से पहले आई नहीं होना चाहिए। अगर ई से पहले आई हो तो क्या करना है, इसके लिए हम देखते हैं अगला रूल। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला रूल, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर आई ई हो तो, अब बात करेंगे आई ई हो तो, आई ई को वाई में बदल देंगे। यानी आई ई किस में चेंज हो जाएगा, वाई में, तथा आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब का अंतिम अक्षर आई ई हो, आई ई को हटा देना है, उसकी जगह वाई लगा देना है और फिर आईएनजी जोड़ देना है। टाई, टाई मीन्स होता है बांधना। आई ई किस में बदल गया, वाई में, ये बन गया टाई। डाई, मरना, ये बन गया डाई। लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, ये बन गया लाई। आई ई हो तो क्या करेंगे, आई ई को वाई से रिप्लेस करेंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट और फोर्थ रूल की बात हम लोग करेंगे। चलिए फोर्थ रूल की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको। यदि वर्ब के अंतिम
3 अक्षर, यदि वर्ब के अंतिम 3 अक्षर इस क्रम में हो, क्रम कौन सा होना चाहिए? देखिए, कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। अगर आपको कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन से कॉन्सोनेंट है और कौन से वोवल। और इसके बाद में जिसकी मैं बात करूंगा सेमी वोवल्स, वो भी वहां पे समझाए हुए हैं अच्छे से। आई बटन में प्लेलिस्ट है, आप जरूर देखें। देखिए, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, तो क्या करना है? तो आईएनजी जोड़ने से पूर्व अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये लास्ट कॉन्सोनेंट है, इसका क्या करेंगे? डबल कर देंगे। देखिए कैसे, स्विम। जरा समझिएगा, ये क्या है? कॉन्सोनेंट, ये वोवल और ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, यानी सीवीसी का नियम लग गया। ये हमने कर दिया डबल एम। दैट्स व्हाई वी यूज डबल एम व्हाइल एडिंग आईएनजी इन स्विम वर्ब। यही कारण है कि हम जब स्विम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो एम को डबल कर देते हैं। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहां पे डबल होगा और कहां पे नहीं होगा। जहां पे सीवीसी का रूल अप्लाई होता है वहां पे डबल करेंगे, जहां पे नहीं होता है वहां पे डबल नहीं करेंगे। सॉरी, कट, ये बन गया कटिंग। सी वी सी, कटिंग बन गया। पुट। अब ये नियम कहां पे लागू नहीं होता है उसको जरा समझिएगा। मैंने लिखा प्ले, सी वी सी, मगर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये तो यही होता है बस। तो इसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नियम को थोड़ा वापस से समझ लेते हैं एक बार। कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट, वर्ब के लास्ट के 3 जो अक्षर हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए? पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर वोवल हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो। यदि ऐसा होता है तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे स्विम से स्विमिंग बना, कट से कटिंग बना, पुट से पुटिंग बना। लेकिन प्ले से प्लेइंग बनते टाइम वाई डबल नहीं हुआ, तो इसका क्या रीजन है वो देखते हैं हम। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि प्ले में जब आईएनजी जोड़ा तो वाई डबल क्यों नहीं हुआ। इसका रीजन है, जब अंतिम अक्षर सेमी वोवेल यानी डब्ल्यू या वाई हो तो डबल नहीं करना है। चलिए, यहां पे भी आपको अब याद नहीं रखना पड़ेगा, बस रूल याद रखना है कि अंतिम अक्षर अगर सेमी वोवल आ जाए यानी डब्ल्यू या वाई हो तो डबल नहीं करेंगे। देखिए कैसे, ये उदाहरण तो आपके सामने है ही, और देख लीजिए। ब्लू, सी वी सी, मगर लास्ट में क्या है? डब्ल्यू, तो ये ब्लोविंग। से, सी वी सी, मगर वाई है इसलिए डबल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आप क्लास में ये चीजें बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है जब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तक जो भी आपकी कमियां रही है वो सारी की सारी इस क्लास के माध्यम से दूर होने वाली है। हम जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं उन सभी पे विचार करते हुए चलेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि वापस दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना है,
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहें। यूट्यूब और फेसबुक पे हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि वोकैब के वीडियोस जो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं वो टिकटॉक पे भी डाले जा रहे हैं। @उत्कर्ष इंग्लिश जोन से नाम से हमारा जो टिकटॉक वो प्रोफाइल है उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @उत्कर्ष इंग्लिश जोन के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।